नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में। साल 2015 में दुनिया की रैंकिंग में हम 90वें नंबर पर थे। साल 2025 आते आते हम तीसरे नंबर पर पहुंचे और अब साल 2026 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर मार्केट बनने जा रहे हैं। लेकिन इस इंडस्ट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। इस इंडस्ट्री पर टैरिफ का दबाव भी देखने को मिल रहा है। दूसरे देशों से जो सामान आते हैं उसको लेकर भी कई सारे चैलेंजेस है। बातचीत करेंगे, इस इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे दो खास मेहमान, आई पैनल क्लीन के फाउंडर एंड सीईओ सुचिन जैन जी और तन्मय एनर्जी के फाउंडर अरविंद कुमार पांडे जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप लोगों से बातचीत करना शुरू करें उससे पहले दर्शकों को बताते हैं कि मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे, किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझने की कोशिश की जाएगी कि इस वक्त सौर ऊर्जा अपनाने में एमएसएमई के सामने क्या कुछ चुनौतियां आ रही हैं और साथ ही ये भी जानेंगे इस इंडस्ट्री पर कितना बड़ा दबाव है। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि अमेरिका ने हमारे जो सोलार एक्सपोर्ट पर 200% का भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है, इससे कैसे निपट सकते हैं और ये कितना बड़ा दबाव डाल रहा है सोलर इंडस्ट्री पर। और आखिरी में समझेंगे क्या आत्मनिर्भर भारत आज भी सोलर सेल्स के लिए चीन के भरोसे बैठा हुआ है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है चीन के यहाँ से हमारे देश में आते हैं यानी इंपोर्ट होते हो, क्या कुछ चैलेंजेस है। बातचीत शुरू करते हैं। सुचिन जैन सर, आपसे ही शुरुआत करूंगा। स्वागत है आपका हमारे शो में। सबसे पहले समझना चाहूंगा इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ लग रहा है, मतलब इंडस्ट्री जिस तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है इसके साथ क्या कुछ चैलेंजेस है सर, वो समझना चाहेंगे आपसे। देखिए, सोलर एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, एक अपकमिंग इंडस्ट्री है। इसका आई थिंक जैसे बोलते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी वही एक्सप्लोर हुआ है। इसके पीछे पूरा आइसबर्ग अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो फोकस में आई है। तो इसमें जो है हमारे जैसे हमारे मोबाइल के अंदर एवोल्यूशन हुआ था, जब एक हमारे पास लैंड बेस्ड फोन हुआ करते थे, फिर हमारे पास वायरलेस फोन आ गए और उसने हमारी जिंदगी बदल दी। तो सेम चीज हमारे अभी एनर्जी सेक्टर में हो रही है। तो पहले लैंड बेस्ड हमारे पास बिजली आती थी, अभी सीधा सूरज से आ रही है। हर एक कोई कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर भी बन रहा है, तो जिससे हम प्रोज्यूमर का कैटेगरी दे रहे हैं। तो इससे पूरा बदलाव आ रहा है। और जिस एनर्जी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, बिना पैसा दिए कोई एनर्जी हमें मिलती नहीं है, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, इलेक्ट्रिसिटी हो। लेकिन जो सोलर है हमारे को बिना काम करे मिल सकती है। एक बार आपको लगाना है और पूरे 25 साल तक या उसके बियॉन्ड भी ये आपको बिजली देती रहेगी, आपकी गाड़ी चार्ज करती रहेगी, आपका किचन का चूल्हा जलाती रहेगी। तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट है जिसको अभी समझने में थोड़ा हमारी सोसाइटी को शायद थोड़ा टाइम लगे, बट इसका इम्पैक्ट बहुत ह्यूज है। तो मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ सोलर इंडस्ट्री को लेके। बाकी अभी जो करंट सिनारियो है, देखिए प्लस माइनस तो होता रहता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी सिचुएशन को लेके। स्पेस एंड टाइम जिसे बोलते हैं कि अभी स्पेस एंड टाइम में इवन दो सोलर इज पॉजिटिव, लेकिन कुछ हमारे साथ घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारे को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रम्प साहब ने टैरिफ लगा दिए, या फिर जो है हमारा इंटरनल इंडस्ट्री के अंदर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी चेंज कर दिए, या फिर जो है बायर का जो झुकाव है किसी पर्टिकुलर चीज पे जा रहा है, किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। तो इन सबको तो हमें देखिए समय के साथ साथ टैकल करना ही पड़ेगा। लेकिन उससे जो है इंडस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो वैधता है, वो उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वो इंडस्ट्री हमेशा इम्पोर्टेंट थी और आगे भी बहुत इम्पोर्टेंट होती जा रही है हम सभी के लिए। तो मैं तो बड़ा पॉजिटिव हूँ इस इंडस्ट्री को लेके। और जो अपने गवर्नमेंट के आपने बताया कि जो टैरिफ हैं, जो गवर्नमेंट ने अभी मैंडेटरी किया है कि हमारे जो इंडिजिनस पैनल ही लगाए जाएंगे। तो ये देखा जाए तो एक पॉजिटिव है कि हमारे इंडिजिनस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा थोड़ा सा इसमें नेगेटिव ये है कि जो इंडिजिनस पैनल हैं वो काफी महंगे हैं कंपेयर टू द इम्पोर्टेड पैनल्स। तो हमें थोड़ा उसके लिए बियर करना जनता को महंगा पड़ सकता है। हो सकता है ये शॉर्ट टर्म हो सकता है आगे जाके 5-6 महीने बाद इनका भी रेट कम हो जाए, क्योंकि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो रेट अपने आप कम हो जाएगा। तो इस पे हमारी उम्मीद है कि ये पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, साथ में बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना बन जाए, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। अरविंद सर, आपसे ये समझना चाहेंगे हम लोग, पीएम सूर्य घर जो योजना थी, स्कीम थी, इसने सोलर मार्केट को कैसे बदला। ये स्कीम जो आई इसके बाद कितना चेंज हुआ सोलर इंडस्ट्री। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से।
सर ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम रहा इस गवर्नमेंट का, खासकर मोदी जी का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम। इसमें सोलर इंडस्ट्री को आम लोगों से जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया है सर। इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट पॉलिसीज आई थी, लेकिन वो आम लोगों के फायदे की नहीं लग रही। अब पीएम सूर्य घर योजना में सर पिछले 2 साल में देखे तो ऑलमोस्ट 50 लाख घरों पे लग गए हैं। और अगले अभी मार्च 2027 तक का इसका डेट है, 1 करोड़ घरों में। और मैं पूरा होपफुल है कि तब तक पूरी सिस्टम लग जाए। 3 साल के आसपास में इसमें सबको आरओआई आ रहा है। हाँ, चैलेंजेस हैं इस फील्ड में, लेकिन इस फील्ड में ये गवर्नमेंट के लिए और साथ साथ उपभोक्ताओं के लिए, आम लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है सर। अरविंद सर, एक चीज बता सकते हैं क्या, ये स्कीम का फायदा मतलब अगर किसी को उठाना हो आम जनता को तो कैसे उठा सकते हैं? मतलब ये किन लोगों को मिल रहा है ये स्कीम का फायदा, क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा अगर आप बता सके। इसमें सर क्या है कि गवर्नमेंट ने एक सोलर रूफटॉप डॉट गवर्नमेंट डॉट इन साइट खोली है। वहां से कोई भी कंज्यूमर अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर सकता है। कंज्यूमर जो कनेक्शन नंबर, कंज्यूमर नंबर होता है डिस्कम का, उसके थ्रू, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू, ओटीपी के थ्रू वो करा सकता है। गवर्नमेंट ने हर स्टेट में एक वेंडर पूरा सिस्टम तैयार किया है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने वेंडर लिस्ट है, हर स्टेट वाइज है और नेशन वाइज। उसके हिसाब से वेंडर लिस्ट है। जैसे ही कोई सोलर रूफटॉप डॉट गवर्नमेंट डॉट इन में जाता है, एज ए कंज्यूमर अपने आप को रजिस्टर्ड करता है, तो फर्स्ट स्टेप के बाद उसको वेंडर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है वहां पे उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। और कुछ नेशनल भी वेंडर्स हैं नेशनल लेवल पे, उनको भी वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्कीम है। उसको वेंडर सिलेक्ट करने के बाद फिर उनके वो अपना कितने किलोवाट की उनकी कैपेसिटी है और कितने किलोवाट का सोलर लगाना चाह रहे हैं, उसका उनको सिस्टम देना होता है। फिर वेंडर सिलेक्शन होने के बाद वेंडर के पास भी उनका एक इंफॉर्मेशन पहुंच जाता है कि पर्टिकुलर इस कस्टमर ने हमें सेलेक्ट किया है। फिर वो वेंडर उस कस्टमर से बातचीत करते हैं। उसके बाद फिर कोटेशन और फाइनेंशियल टर्म्स होता है और फिर सोलर का प्लांट लगता है। प्लांट लगने के बाद सब नेट मीटर एग्रीमेंट होता है और फिर डिस्कम उसको स्मार्ट मीटर, नेट मीटर के थ्रू कनेक्ट करती है। उनका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सुचिन सर, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, जैसे आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री लगातार बड़ी होती जा रही है, आने वाले समय पर और बड़ी होगी, लेकिन अभी अगर इसके कंट्रीब्यूशन को देखा जाए तो अगर हम लोग देखें एनर्जी सेक्टर में तो सोलार का 9 से 10% ही है सर, जबकि कोयला अभी भी 70% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर कैसे रिप्लेस होगा चीजें, मतलब कैसे बदलेंगी इंडस्ट्री को, किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, इंडस्ट्री को अपने आप को किन चीजों पर फोकस करने की जरूरत है जिससे सोलर चीजों को अडॉप्ट किया जा सके, कोयले और जैसी चीजों से दूरी बनाए? सर क्या कुछ देखने की जरूरत है इस वक्त इंडस्ट्री को? देखिए, इसमें जो है सोलर अपकमिंग है। आप देखेंगे कि हमने कितनी प्रोग्रेस करी है पिछले 10 सालों में। जहां हम एक फ्यू गीगावाट्स पे थे, आज की डेट में हम लोग कम से कम 150 गीगावाट पे पहुंचे हुए हैं इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे। टोटल हमारे रिक्वायरमेंट 450 गीगावाट है एनर्जी की। तो उसमें 150 गीगावाट कंट्रीब्यूशन सोलर का एक करीब देखिए 30% के करीब कंट्रीब्यूशन है, 25 से 30%। तो ये काफी ह्यूज है और विद इन शॉर्ट टाइम में अचीव किया गया है। तो सोलर की कंट्रीब्यूशन कम नहीं है। हम ये कहें कि भाई कोयला अचानक से एकदम गायब हो जाएगा, वो तो नहीं होगा, क्योंकि उसकी भी एक कन्वीनियंस है, उसका भी एक फायदा है। जैसे रात में सोलर प्रोड्यूस नहीं कर पाता है तो जो कोयला है वही एनर्जी गैप को फिल करता है। तो उसी को करने के लिए अभी गवर्नमेंट बेस्ट भी लेकर आई है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स लेकर आई है, वो भी लगा रही है। तो उसमें जो एनर्जी दिन में प्रोड्यूस होगी वो रात में भी हम उसे यूज कर पाएंगे बेस के माध्यम से। तो बेस को एक तो राइट नाउ बड़े यूटिलिटी स्केल पे लग रही है, लेकिन इसको भी हमारे को एनर्जी स्टोरेज को एक डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में भी हमें प्रमोट करना चाहिए। उससे क्या होगा, जहाँ पे घर हैं, छोटे घर हैं, इंडस्ट्री है, वो भी अगर अपने यहाँ कुछ स्टोरेज रख ले तो उससे एनर्जी का उनको बहुत फायदा होगा। जो कॉस्ट है आजकल जो डीजल जनरेटर की है वो बहुत महंगी पड़ती है, और जो कॉस्ट आपके बैटरी एनर्जी स्टोरेज से मिलती है आपको बिजली की, वो काफी 1/3 वैल्यू पे मिलती है। इनिशियल कैपेक्स लगता है और अब बाद में आपको काफी फायदा रहता है कंसिस्टेंटली। तो ये जो सोलर है इस तरह से मतलब इसका यूज काफी हद तक हम लोग अपने नॉर्मल बिजनेस में और अपने घरों में
और अपनी गाड़ियों में और अपनी किचन में हर जगह हम यूज कर सकते हैं। इसका जरूरत है कि हम ठीक से सोलर प्लांट डिजाइन किए जाएं। जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, अपन घर बनाते हैं, एक आर्किटेक्ट को लेकर आते हैं। ऐसा नहीं कि मिस्त्री को पता नहीं है कि घर कैसे बनना है, या बिल्डर को पता नहीं है कैसे बनना है, लेकिन फिर भी एक आर्किटेक्ट आता है, उसे डिजाइन करता है और घर को तैयार करता है। फिर जो उसमें सुंदरता निकल के आती है वो सब देखते हैं। इसी तरह से सोलर प्लांट राइट नाउ अभी हम सिर्फ इंस्टॉलेशन पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से उसे इंटीग्रेट किया जाए बिल्डिंग से, घरों से, फैक्ट्रियों से, हमें हमारे देश को उस पर भी काम करना चाहिए। इसमें जो डिजाइन इंजीनियर्स हैं उसको भी इन्वॉल्व करना चाहिए। एनर्जी एफिशिएंसी हम कैसे बढ़ाएं, हमें उस पर भी काम करना चाहिए सोलर प्लांट्स की। और इसी माध्यम से हम लोग एक अच्छी लीडिंग पोजीशन में भी आ सकते हैं। अभी हम लोग जो वर्ल्ड मार्केट में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कब हमारा फोकस खाली उधर है, हम नई टेक्नोलॉजी पे अपना फोकस नहीं ला पा रहे। जैसे हमारी कंपनी इस दिशा में भी काम कर रही है, आई पैनल क्लीन सोलर। हमने अपने कंपनी में नया इनोवेशन किया है जिसके माध्यम से हम सोलर एक्चुअली की सर ऊर्जा ये लगभग चीज मैं 50% पूछने तक वाला बढ़ा ही भी था। सकते हैं। जी सर जी। ये चीज मैं पूछने वाला था, वैसे आई पैनल क्लीन कैसे काम करता है, थोड़ा सा अगर इसको आप विस्तार से बताएंगे, क्योंकि अगला सवाल मेरा वही था, आप जवाब ही दे जी रहे जी थे। जी सर इसको थोड़ा सा जी। बताइए कैसे काम करता है, ये कितना बेनिफिशियल है इंडस्ट्री के लिए। सर अब देखिए, आई पैनल क्लीन जो है ये एक रेवोल्यूशन है सोलर इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि सोलर पे आप देखेंगे मिट्टी जम जाती है, और मिट्टी को हटाना आसान काम नहीं होता है। एक बार जम जाए तो उसे रगड़ना पड़ता है। तो हमने जिस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, हमारी कोशिश है कि हम मिट्टी को जमने ही ना दें। अगर हम उसे जमने नहीं देंगे तो उसका जो डेली बेसिस पे जो लॉस होता है डस्ट गिरने से, फॉर एग्जांपल एक मोटा मोटा मान के चलें, अगर एक दिन आपने साफ नहीं किया तो 1% का लॉस है। देखिए डस्ट तो गिर ही रही है, चाहे दिन है चाहे रात है, उसको नहीं पता। और वो जब गिर रही है तो बैठ रही है पैनल्स पे, उसका एनर्जी लॉस हो रहा है। अगर आपने 30 दिन नहीं किया तो मोटा मोटा 30% का लॉस है। क्योंकि सोलर अब लैब में तो रह नहीं गया है, सोलर अब तो घरों में, फैक्ट्रियों में, सब जगह आ चुका है जहाँ पे डस्ट और पॉल्यूशन अधिक मात्रा में है, जिसकी वजह से लॉस हो रहा है। तो उसे साफ करना पड़ता है, और साफ करना आसान नहीं है। साफ करने से जो साफ करने जाते हैं उनकी जिंदगी का भी खतरा बना रहता है, एक तो गिरने से और एक करंट लगने से। तो ये दो की वजह से, और उस पर चढ़ना उतरना, उसके पूरे प्रॉपर सेफ्टी मैकेनिज्म्स नहीं होते हैं। कॉस्ट प्रेशर होता है सोलर प्लांट्स पे, अगर सेफ्टी मैकेनिज्म लगाएं तो कॉस्ट बढ़ जाती है, तो compete भी करना पड़ता है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये इशू आता है कि सफाई ठीक से नहीं हो पाती है। तो हमने क्या करा है, आई पैनल क्लीन ने इस बात को समझा कि ये सारे इश्यूज हैं, और उसको हमने एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो सोलर लगाने तक की जानकारी तो देखिए सभी को है ज्यादातर, लेकिन उसके बाद लगाने के बाद 25 साल तक क्या करना है, ये जानकारी ना तो है, ना ही इसमें कोई प्रोडक्ट है। हमने ये जानकारी भी इकट्ठा की है, और हमने इस जानकारी को प्रोडक्ट का रूप दे दिया है ताकि सब लोग इसका फायदा उठा सकें। तो लाइफ साइकिल मेंटेनेंस प्रोडक्ट हम इसे बोलते हैं। ये पूरे आपका लाइफ साइकिल की जो कॉस्ट है उसको प्रिडिक्टेबल बनाता है, उसको कंट्रोल में रखता है, और जो आजकल फिक्स्ड कॉस्ट आप पीपीए करते हैं उसको ऑनर करता है, और आपको जो है प्रॉफिटेबिलिटी 5x तक बना देता है। सो हमने तो कई जगह इंस्टॉलेशंस की हैं, 4x से लेके 18x तक लोगों को रिटर्न मिले, डिपेंडिंग ऑन उनकी ऊर्जा का प्राइस कितना है। डिसेंट्रलाइज में, रूफटॉप में ये मैक्सिमम बेनिफिशियल आता है, और जैसे ग्राउंड माउंटेड है उनको भी बहुत फायदा है हमारी टेक्नोलॉजी से, उनको 2x तक का बेनिफिट आ जाता है। जैसे सोलर की एनर्जी हमारा टेक्नोलॉजी हमने देखा है 44% से 66% तक ज्यादा बना देती है। और ये जो ज्यादा ऊर्जा बनती है, ये क्योंकि ऊर्जा की कॉस्ट हर साल बढ़ रही है, हर 10 साल में देखा जाए तो 50% तक बढ़ जाती है। तो इस वजह से आप देखा जाए तो अगर हम ज्यादा ऊर्जा बना रहे हैं तो 25 साल बाद ही आपको कई गुना फायदा देने वाली है। क्योंकि सोलर प्लांट तो सेम है, उसकी जो कॉस्ट आप देने वाले थे हायर, वो आज आप कम दोगे। तो इससे हमने देखा है मल्टी प्रॉन्ग फायदा आ रहा है हमारी टेक्नोलॉजी से। ठीक है, ये आई पैनल क्लीन ऐसे काम करता है जैसे सर बता रहे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला था समझने के लिए इंडस्ट्री को। तो अरविंद सर एक चीज़ बताइएगा, इंडस्ट्री में आप खुद हैं, इंस्टॉलेशन और तमाम चीज़ों को लेकर क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत लग रही है आपको? इंडस्ट्री में जो मेजर है, एक सप्लाई चेन की जरूरत है। दूसरी आ गई कि स्किल लेबर की सर कमी है। बहुत सारी निर्भरता, अभी बहुत सारे अभी इंस्टॉलेशन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है। और तीसरी जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो नेट मीटर से रिगार्डिंग है। उसमें बहुत सारे डिस्कम इंटरेस्ट नहीं लेते,
डिस्कम को अगर वो किया जाए तो फिर इन्होंने हर जगह थर्ड पार्टी को स्मार्ट मीटर वेंडर को बनाया हुआ है। फिर डिस्कम वाले इंडेंट करते हैं स्मार्ट मीटर कंपनी को, स्मार्ट मीटर के पास जाता है। फिर ये इस प्रोसेस में एक मीटर चेंज होने में या सोलर को आउटपुट जनरेट करने में 15 डेज डिस्कम का पार्ट लग रहा है। इससे थोड़ा सा कोई कई बार क्या कि जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं किसी कस्टमर के पास, तो वो सपोज करो आज हमने किया तो उसने पेमेंट कर दी आज, और 15 डेज बाद उसका प्लांट ऑन होता है। तो ये उसके लिए थोड़ा वो हो जाता है कि हमने खर्च सारा कर दिया है एज ए कस्टमर पॉइंट, और उसके बाद भी मेरा प्लांट ऑन नहीं हो रहा। तो ये सब की चैलेंजेस में थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। नेट मीटर कैसे हो, बहुत सारे हम लोग काम कर रहे हैं वहां पे, कई जगह स्किल लेबर की कमी हो आ रही है। बहुत सारे इंस्टॉलेशन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे खासकर पीएम सूर्यघर योजना में मैं रजिस्टर्ड हूँ यूपी में, दिल्ली में। तो इसमें मैं हर महीने देख रहा हूँ कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों की कॉल्स आ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। तो इस हिसाब से जो हमारे पास अभी जो इंडस्ट्री का है वो स्किल्ड लेबर की कमी आ रही है। और सर एक एक चीज, इसमें है हाँ जी जी सर, जी और जी एक है जी सर सर, फाइनेंस का भी थोड़ा सा, फाइनेंस का भी इसमें जैसे होम लोन के साथ इसको इंक्लूड कर दें या ऐसा कुछ गवर्नमेंट करे। हालांकि है इसमें फाइनेंस का, लेकिन थोड़ा सा उसमें बैंक्स वाले बहुत सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं इस स्कीम को लेकर। तो अरविंद सर इसको एक भी चीज ये थोड़ा भी सा बताइएगा, अरविंद सर एक चीज ये भी बताइएगा, सोलर इंस्टॉलेशन भी बहुत एक्सपेंसिव है क्या? नो, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ समझो टोटल वो है, वो 5 to 8% का कॉस्ट आता है, टोटल कॉस्ट का इंस्टॉलेशन का। हाँ, इंस्टॉलेशन एमएनआरडी ने गाइडलाइन दी है, एज पर गाइडलाइन ही होनी चाहिए। उनकी सारा सिस्टम होता है, तो वो इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो, उसका हम लोग तो देखते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग फॉलो अप नहीं कर पा रहे। नहीं करने का रीजन ये है कि स्किल लेवल अवेलेबल नहीं है। और आप जानते हो बिजनेस तो बिजनेस है, किसी के पास काम आया तो उसको करना है। तो ये थोड़ी बिल्कुल सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूँ। एक छोटे लेवल 5 किलोवाट से लेके भी 500 किलोवाट तक भी इंडस्ट्री में दिक्कत आ रही है। ये थोड़ा स्किल लेवल की दिक्कत आ रही है। और दूसरा हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो नेट मीटर से रिलेटेड, कि इसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट तक ये बात जाए कि नेट मीटर के लिए एक तो हर स्टेट का इन्होंने अलग अपना वो नेट मीटरिंग का सिस्टम बना रखा। तो हम लोग को सारे, जैसे अभी हमें हरियाणा के पास 500 किलोवाट करना हो तो उसका हमें नेट मीटर को पूरा वो करना पड़ता है कि वहां का क्या सिस्टम है, कैसे बात करो। यूपी का अलग है, दिल्ली का अलग है। दिल्ली का फिर भी बेटर है, बाकी सब स्टेट से बेटर है नेट मीटर। तो वो सारा गवर्नमेंट को एक पूरा ऑल ओवर इंडिया एक लेवल का एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारी चीजें इसमें भी है कि डिस्कम वाले कह रहे हैं कि अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ सर, ऑलमोस्ट 80% सोलर हो गया है। तो ये डिस्कम को भी मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके इनकम में फर्क आ रहा है। कि अभी जो मैं अगर घर पे अपने 10,000 का बिजनेस वो बिजली बिल देता था, वो मैं 1,000 या 1,500 पे आ गया। ऐसे अगर 80% हो रहा है तो उनका भी, डिस्कम भी एक बिजनेस करती है, एनटीपीसी वगैरह से परचेज करती है और घरों में देती है। तो उसका क्या गवर्नमेंट कर पा रही है, उसका भी एक बड़ा इश्यू आ रहा है इस इंडस्ट्री में, और आगे आने वाले में आएगा। इसके लिए एक मोटा पॉलिसी या एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को। टीओडी इसके बेस पे आया हुआ है कि टीओडी में जो या इंडस्ट्री में नेट बिलिंग हो गई है, तो नेट बिलिंग में और नेट मीटरिंग में फर्क है। तो इस हिसाब से इंडस्ट्री आगे बढ़, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजेस ये सब आ रहे हैं सर। ठीक है। हाँ सुचिन सर एक चीज ये भी बताइएगा, हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोलर मार्केट तो बनने जा रहे हैं, लेकिन वेफर हो गया, सेल्स को लेकर आज भी चीन पर निर्भरता है। सर क्या ये निर्भरता आने वाले समय पर कम होगी या अब कम होती हुई दिखाई दे रही है? हम इंडिपेंडेंट बन रहे हैं सर, आत्मनिर्भर बन रहे हैं। देखिए, सारे कंपोनेंट्स पहले तो चाइना से ही आते थे और आज उनको काफी हद तक इंडिजनाइज कर लिया गया है। और इसमें सेल्स जो है वो भी अभी इंडिया में बन रहे हैं। अब जहाँ तक वेफर और इनवर्ट्स की बात है, तो कुछ बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपने प्लांट्स भी लगाए हैं, लेकिन अब पूरी हद तक तो डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल। और गोइंग फॉरवर्ड जब तक और प्लांट्स नहीं लगेंगे उसके, जब तक यहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम लोग और स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, सर्टिफिकेशंस जो हम कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट
की, सोलर पैनल्स की, इन्वर्टर्स की, जब तक हम उस प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, उसमें काफी हद तक थोड़े बहुत लूपहोल्स हैं, उनको उनको जो है हमें हटाना है, ताकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में डाल सके। जब क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में डालेंगे तो अपने आप ही उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका यूसेज बढ़ेगा। प्रॉब्लम तो तब आती है ना, जब जो क्वालिटी प्रॉमिस की जाती है वो क्वालिटी ना मिले कस्टमर को, तो फिर वो बाहर की तरफ भागता है। वो सोचता है कि बाहर का अच्छा है। अगर वही हम क्वालिटी इंडिया में दे पाते हैं तो ये रिवर्स हो जाएगा। हमारे को अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है प्रोडक्ट की, और उसका जो है गुणवत्ता बढ़ानी है, ताकि ऑटोमेटिक डिमांड यहाँ पर अपने प्रोडक्ट की बने। और उसको सपोर्ट करने के हमारे को मैकेनिज्म्स तैयार करने हैं, अप्रूवल के मैकेनिज्म्स तैयार करने हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूशन के मैकेनिज्म्स करने हैं, प्रोसेस को इजी करना है। रेड टेप, ब्यूरोक्रेसी, ये सब जो है ये इनकी वजह से काफी टाइम खराब होता है। अप्रूवल लेने प्रोजेक्ट हम लगाते हैं तो उसके अंदर कई बार हमारे को तो प्रोजेक्ट में 6-6 महीने लगे हैं नेट मीटर लगवाने में। तो उससे तो डिस्करेजमेंट होता है। प्लांट लग चुका है, 6 महीने तक अप्रूवल ही नहीं आया, हम लगा ही नहीं पा रहे हैं। कुछ ना कुछ उसके अंदर अब मल्टीपल स्टेजेस बना दी गई हैं। तो क्यों ना हम इसको भी प्राइवेटाइज करें, नेट मीटर अप्रूवल को, और उसमें जो है प्राइवेटाइज करने पर कुछ एजेंट्स को बोला जाए कि भाई आप लोग इनका अप्रूवल करेंगे, ताकि प्रोसेस फास्ट हो जाए। क्योंकि अभी ये कोई बहुत नई टेक्नोलॉजी तो रह नहीं गई है, आप सबको पता है। तो उस पर जब प्रोसेस फास्ट हो जाएगा तो डेफिनेटली जो है लोगों को फायदा होगा, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ज्यादा बिकेगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। और आपके इस माध्यम से, जैसे हमारे अरविंद भाई ने बताया कि जी। जो हमारे सूर्य घर में बहुत सोलर पैनल, सोलर प्लांट्स लग चुके हैं, तो मैंने बहुत बारी नोटिस किया है, जो छोटे प्लांट्स हैं जैसे 3 किलोवाट के हैं, जो सब्सिडी के अंदर बने हैं, तो उसमें नॉन स्किल्ड, जैसा अरविंद भाई ने बताया कि मैन पावर है, तो कई बार लाइटनिंग अरेस्टर तक स्ट्रक्चर पे लगा के जा रहे हैं। लाइटनिंग अरेस्टर सर स्ट्रक्चर पे लगाना कैन बी डेंजरस, इट इज अ सेफ्टी हैजर्ड। तो चैनल के माध्यम से मैं कहूंगा, लोगों को अवेयरनेस करना चाहूंगा कि वो जो लाइटनिंग अरेस्टर है कभी भी स्ट्रक्चर के साथ उसे ना जोड़े, उसे घर के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर लगाए, और उसका जो वायर है एकदम अलग रखते हुए उसको अर्थिंग करे, ताकि कल को बिजली गिरे तो अर्थ हो जाए, ना कि आपके घर में जाए। अभी तो वो घर में जाने के लिए तैयार है, जिस तरह से उसको लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया गया है। तो बस एक ये छोटा पॉइंट मैं अपना रखना चाह रहा था। धन्यवाद। जी। अरविंद सर, एक चीज बताइए, ऑन ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर को लेकर क्या कुछ चैलेंजेस है? ऑन ग्रिड इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाइज बहुत बेस्ट इन्वर्टर है, लेकिन इसकी सर कुछ हाँ। लिमिटेशन है। लिमिटेशन है कि लाइट जाते ही ये ऑफ हो जाता है, और वो उसमें टेक्नोलॉजी की फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट ने गवर्नमेंट ने एक सेफ्टी कंसर्न करा है कि सपोज करो किसी एरिया में लाइनमैन कोई अपनी फॉल्ट रिपेयर के लिए अपने यहाँ से शटडाउन लेता है डिस्कम से, और हमारे यहाँ से अगर वो बंद नहीं तो फिर कैजुअलिटी के चांसेस होते हैं। तो इसमें एक सेफ्टी फीचर हर ऑन ग्रिड इन्वर्टर में डाला गया है कि लाइट जाते ही ये ऑफ हो जाता है। अब इंडिया में अभी भी 90% ऐसे इलाके हैं जहां दिन में 4 से 5 घंटे बिजली जाती है। अब कोई भी कस्टमर अगर हम वहां पे ऑन ग्रिड इंस्टॉल करते हैं तो उसको पूरे 8 घंटे में 5 घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है, उसका यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए वेस्ट है। तो इसके लिए सर इंडिया में जो हाइब्रिड इन्वर्टर का बहुत बड़ा मार्केट है, और पिछले 1 साल से मैं दे रहा हूँ, कुछ कंपनियां आई भी हैं और काम भी अच्छा कर रही हैं, लेकिन अभी भी डिमांड सप्लाई का बहुत फर्क है। इसलिए ऑन ग्रिड से ऑलमोस्ट तिगुने दाम पे हाइब्रिड इन्वर्टर की कॉस्टिंग रखी है अभी, क्योंकि मोस्टली इंपोर्टेड है, इंपोर्ट चाइना से ही आ रहा है यहाँ इंडिया में भी। इंडिया में शायद अभी ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है, तो उसमें कुछ कंपनियां, डे वगैरह टाइप की कंपनियां हैं, वो लोग अभी डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में। तो उसमें हम जैसे जो वेंडर्स हैं या यहाँ के सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, उनके पास बहुत ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मान लो कोई भी महानगर से बाहर जाता है तो उसकी पावर कट का अभी भी है। हम लोग तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि मैं अगर दिल्ली एनसीआर में रहता हूं तो दिल्ली एनसीआर से जैसे ही बाहर जाते हैं वही लाइट कट बढ़ जाती है, 4-5-6 घंटे तक का बढ़ जाता है। वहां पे ऑन ग्रिड सोल्यूशन नहीं है, वहां सोल्यूशन हाइब्रिड है। और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में अभी बहुत ज्यादा एडवांसमेंट नहीं है, और अभी अवेलेबिलिटी भी नहीं है। जैसे मैं अगर प्रैक्टिकल बात करूं तो 1 महीने से मैं हाइब्रिड इन्वर्टर की वेट हो रहा है, और कम से कम 10 कस्टमर से ज्यादा हैं जो वेट कर रहे हैं, और वेटिंग टाइम में हाइब्रिड में चल रहा है। शायद चाइना वगैरह से कुछ इशू है या क्या है इंपोर्ट का, कह रहे जी। नेक्स्ट वीक तक आएगा, तो ये इशू है। लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज सर हाइब्रिड इन्वर्टर ही इंडिया में कामयाब होगा आने वाले टाइम। जी क्योंकि बिल्कुल, अभी इंडस्ट्री आपने आगे। कहा था
अभी सर आपने कहा था कि सिर्फ दिन में बिजली है, तो उसमें क्या है कि अगर सोलर को राउंड द क्लॉक यूज करना है तो हमें हाइब्रिड के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो विदेशों में बहुत सारी जगह है। तो वहां पे हमें विदाउट ग्रिड भी अपने घर को या इंडस्ट्री को रन कर सकते हैं। इसके लिए हाइब्रिड इन्वर्टर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का एडॉप्टेशन होना चाहिए, और उसके सिस्टम में सप्लाई चेन और बाकी चीजों पे जितनी व्यवस्था हो सके गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से, वो हो उतना ही बेटर है सोलर इंडस्ट्री के लिए। जी बिल्कुल, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, हम जैसे इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहे हैं लेकिन चैलेंजेस भी बहुत सारे। सुचिन सर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। जी यस यस। सर समय भी हो चुका है, वाइंड अप करेंगे हम लोग शो। मुझे लगा आप कुछ कहना चाह रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस हैं इंडस्ट्री के सामने, जैसे अरविंद सर ने भी बताया, सुचिन सर ने भी बताया, और इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है सरकार की तरफ से। और जैसे वेंडर वाला जो सर ने इशू रेज किया है वो काफ़ी बड़ा चैलेंज है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। सर, सुचिन सर, अरविंद सर, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बातचीत करने के लिए। आगे भी आप लोगों से बातचीत की जाएगी, जब भी हम सोलर इंडस्ट्री पर चर्चा करेंगे आप लोगों को इन्वाइट किया जाएगा, बातचीत की जाएगी। आज के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान तमाम इंडस्ट्री पर हम लोग बातचीत करते हैं। इस बार हमने सोलर इंडस्ट्री पर बातचीत की है। हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोलर मार्केट तो बनने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस है। वेफर सेल्स को लेकर चीन पर हम निर्भर हैं, इसके अलावा वेंडर्स को लेकर चैलेंजेस है, इंस्टॉलेशन को लेकर चैलेंजेस, स्किल वर्कर्स की लेकर चैलेंजेस है। तो इन चुनौतियों का सामना ये इंडस्ट्री कर रही है। लगातार हम लोग अलग अलग इंडस्ट्री पर बातचीत करते हैं, इस बार हमने सोलर पर बातचीत की है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। शुक्रिया।